लोन फ्रॉड के इस हाई प्रोफाइल केस की कहानी शुरू होती है साल 2009 में, जब यूपीए की सरकार मई 2009 में आईसीआईसीआई बैंक ने चंदा कोचर को सीईओ बनाया और एमडी का पद भी दे दिया। उसी साल 26 अगस्त को वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ का भारी भरकम लोन मंजूर हो गया। अब सुनिए आरोप क्या लगता है। 300 करोड़ का पहले लोन मिला। कहा जा रहा है कि 7 सितंबर 2009 को लोन वीडियोकॉन कंपनी को दिया गया। इस 300 करोड़ के लोन के अलावा साल 2009 में 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप को 1575 करोड़ रुपए के 5 हाई वैल्यू लोन और दे दिए गए। मतलब लगातार यह सब चलता रहा। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप को यह लोन बैंक की पॉलिसी और आरबीआई के नियमों को ताक पर रखकर दिया। अब सवाल यह, इतने बड़े बड़े लोन दिए जा रहे थे और इस देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े अर्थशास्त्री रहे थे, जो एक समय में आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, उनको यह सब नहीं दिखा। अच्छा, उनको एक लोन का नहीं दिखा होगा, बाकी का तो दिखना चाहिए था, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। जाहिर सी बात है कि वीडियोकॉन ग्रुप ये मेहरबानी फ्री में तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे। अब खेल क्या हुआ सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, जरा उसको सुनिए। 7 सितंबर 2009 को वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ का लोन मिला। अगले ही दिन 8 सितंबर यानी नेक्स्ट डे सीबीआई का आरोप है कि इस 300 करोड़ में से 64 करोड़ रुपए न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश कर दिए। मतलब आज लोन मिला और अगले दिन ही 64 करोड़ रुपया एक कंपनी में लगा दिए गए। कंपनी है न्यू पावर रिन्यूएबल्स। किसकी कंपनी है? चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी है। तो जो लोन दे रही है उसकी चेयरमैन और एमडी जो है चंदा कोचर, उनके पति के कंपनी में अगले ही दिन 64 करोड़ का निवेश कर देती है ये कंपनी लोन लेने के बाद। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी सुप्रीम एनर्जी के जरिए यह निवेश किया गया था और सुप्रीम एनर्जी में 99% हिस्सेदारी वेणुगोपाल धूत की। कमाल की बात यह है कि वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी ब्याज के ये 64 करोड़ रुपए दीपक कोचर की कंपनी को दे दिए, जबकि 300 करोड़ रुपए का लोन वीडियोकॉन की कंपनी को इसलिए नहीं दिया गया था कि वो लोन की रकम किसी और कंपनी को दे दे। अब भाई लोन इसलिए थोड़ी मिलता है, आप मेरे से कहें कि भैया थोड़ा थोड़ा उधार देना और फिर आप मुझसे उधार लेके आप किसी और को उधार दे दें या किसी और में इन्वेस्ट कर दें। सीबीआई का एफआईआर में आरोप यह भी है कि वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए का लोन मंजूर करने के बदले 64 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो रिश्वत के तौर पर। साल 2009 में वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ और फिर साल 2011 में 750 करोड़ का लोन आईसीआईसीआई बैंक ने दिया। इन दोनों लोन को मंजूर करने वाली सैंक्शनिंग कमेटी में चंदा कोचर भी थी। इसके बाद साल 2012 में भी वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया। अच्छा, जो लोन दिया जा रहा था उसमें से वापस कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन लोन पे लोन चला जा रहा है। आरोप है कि चंदा कोचर के आईसीआईसीआई बैंक की मजबूत पोजीशन पर रहते हुए वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को जो लोन दिए गए उसमें से ज्यादातर लोन चुकाए नहीं गए और वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए बन गए, जिससे बैंक को 1730 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह आरोप सीबीआई की एफआईआर और अब तक की जांच के मुताबिक इस लोन फ्रॉड की पूरी कहानी पहले ही रची गई। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के साल 1994 से वीडियोकॉन ग्रुप के मालिक वेणुगोपाल धूत से अच्छे संबंध। चंदा कोचर ने यह बात ना तो आईसीआईसीआई बैंक को बताई और ना ही खुद को उन कमिटीज से दूर रखा जो वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों का लोन मंजूर कर रही। भाई कायदे से आपका कोई जानकार है जिसको सालों से जानते हैं, उसको लोन देने की बारी तो आपको कहना चाहिए कि भाई मैं दूर रहूंगी। क्या आरोप लग रहा है कि भाई आपको दूर रहना चाहिए। आप वहां होंगी तो भाई फेवरिज्म का आरोप तो लगेगा ना भाई, जिसको इतने साल से जान रहे हो सकता है लोन जान पहचान के नाम पे दे दिया हो। साल 1996 से 2016 तक चंदा कोचर मुंबई के जिस फ्लैट में रह रही थी वो भी वीडियोकॉन ग्रुप का था। साल 2016 में इस फ्लैट को चंदा कोचर के फैमिली ट्रस्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप से सिर्फ 11 लाख रुपए में खरीद लिया, जबकि फ्लैट की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा बताई गई। कहा गया है आरोप में कि साल 1996 में यह फ्लैट
5 करोड़ 25 लाख में बिका था 1996 में। अच्छा, एक वक्त था जब बैंकिंग की दुनिया में चंदा कोचर बहुत बड़ा नाम हुआ करती। साल 2009 में सबसे बड़े प्राइवेट बैंक को संभालने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। अच्छा, जिस सरकार को सूट बूट वाली बताया जाता है उसके समय तो जेल जाना पड़ रहा है, लेकिन जो सरकार बहुत साफ थी अपने हिसाब से, उसके वक्त जो लोग आज जेल जा रहे हैं उन्हें यूपीए सरकार के वक्त 2010 में पद्म भूषण दिया जा रहा था। चंदा कोचर को पद्म भूषण मिला था भाई। साल 2015 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन आरोपों की वजह से 4 अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा देना पड़ा।